हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं जीरो टू हीरो। जिसको कुछ भी नहीं आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां से शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 20A, है ना। 20A RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ना, बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट क्या है? ए बी दिया हुआ है, दूसरा है सी डी है, और तीसरा क्वेश्चन है पी क्यू है, और फोर क्या है? आर और एंड एस है। दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो सबसे पहले हम इस पर कॉन्सेप्ट जो दिए थे, फॉर्मूला जो बताए थे, उसको एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए, दो पॉइंट का बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ आइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि x1, y1 है, और ये आपका कितना दिया हुआ है? x2, y2 दिया हुआ है। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसे, इसका क्या फॉर्मूला हम बताए थे? a और b का बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, है ना। तो सबसे पहले यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए पॉइंट है आपका 2, -3 है, और बी पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है? -6, 3 दिया हुआ है ना। अब दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। देखिए, तो ये इसको मान लेंगे x1 y1, इसको हम ले लेंगे x2 और y2। तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि AB का जो डिस्टेंस होगा x1 माइनस x2 करोगे तो कितना होगा? 2, और माइनस कितना हो जाएगा? +6 का होल स्क्वायर। एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये y1 माइनस y2 तो कितना हो गया? ये आपका -3 होगा, -3, और ये कितना है? माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा इतना, यानी कि हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। यहां से AB का जो डिस्टेंस फार्मूला आएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा? 8 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 का हो जाएगा 64, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 36। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा? 6 4 10, 0 1 बच गया, 6 3 9, यानी 100 हो गया। 100 का रूट क्या जानते हो? 10 यूनिट जानते हैं। तो पहला का डिस्टेंस फार्मूला हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर सारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बनेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। बहुत ही हम बेसिक से लेके जाएंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, चलिए यहां पर सेकंड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सी पॉइंट क्या है आपका? दिया हुआ -1, -1, और डी यहां पर दिया हुआ है कितना? 8, 11 है ना। दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना, यानी डिस्टेंस ऑफ CD। क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ CD का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x1 क्या बताते हैं? x1 माइनस x2, यानी क्या हो जाएगा? x1 मतलब हो गया -1, x1 माइनस x2 यानी हो गया -8 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? y1 माइनस y2 -1 और -11 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से CD का बीच का जो डिस्टेंस होगा -9 का होल स्क्वायर होगा, और ये कितना हो गया? -12 का होल स्क्वायर होगा। तब इसको हम लोग लिखेंगे CD का जो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ये 9 -9 का होल स्क्वायर क्या होगा? 81, है ना। कितना आएगा? 81 आएगा। और ये कितना होगा? इतना आएगा। अब दोनों को यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना? 4, और एक कितना आएगा? यहां से 5, और ये कितना? 8 4 12 के 2, 1 बच गया, यानी कितना होगा? 225। इसका 225 का रूट हो जाएगा कितना? 15 यूनिट हो गया। अब 15 यूनिट क्या हो गया? दोनों का बीच का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जब जीरो से स्टार्ट किए, जिसको कुछ भी नहीं आता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पर देखिएगा। चलिए यहां देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्या है, P पॉइंट है और दूसरा क्या है, Q पॉइंट है। तो P पॉइंट कितना है, -8 कॉमा है -3, ठीक है, और Q यहां पर कितना है, -2 कॉमा है -5, ठीक है। P का पॉइंट है -8 कॉमा -3 है और Q का क्या है, -2 कॉमा -5 है। दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए तो यहां से दोनों मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। तो यहां से P से Q का बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, है ना। x1 - x2, ध्यान दीजिए क्या होता है, x1 - x2 यानी कि यहां पर कितना है, -8, x1 और माइनस करेंगे तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर y1 - y2, y1 कितना है, -3 है, y1 और -y2 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5 का यहां से हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से चलते हैं, P से Q का जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से कितना आएगा, देखिए -6 का होल स्क्वायर होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग यानी 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36 अब प्लस आपका 4 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 40। अब इसका हम लोग रूट अगर तोड़ते हैं तो 4 × 10 तो कह ही सकते हैं ना क्या, अभी कितना होगा, 2√10 यूनिट होगा। इसका दोनों का बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा, 2√10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, R और S का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहां पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, R पॉइंट का दिया हुआ, R पॉइंट है A + B और कितना है, A - B है। यहां से S क्या है, S दिया हुआ है A - B और A + B दिया हुआ है, क्लियर। ये 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है। अब 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट थोड़ा सा ये आपका डिफरेंट है, इसमें तो आपका डिजिट था, इसमें A और B है, इसमें सभी को दिक्कत होता है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, R से S का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो x1 - x2, ध्यान दीजिए x1 मतलब क्या होगा, A + B हो जाएगा, x1 और -x2 मतलब कि -A, और ये माइनस इसमें लगेगा तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +B हो जाएगा। यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है। फिर से आइए देखिए, x1 और माइनस करेंगे तो इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का होल स्क्वायर। फिर यहां से कितना होगा, y1 - y2, तो y1 यहां से कितना है, a - b, y1 और -y2, है ना, y2 करेंगे इसमें माइनस लगाएंगे तो कितना होगा, -a और -b का होल स्क्वायर होगा, क्लियर। अब यहां से देखना है कि कुछ बात जो है यहां से कट रहा होगा, कुछ दिखिएगा। तो यहां से क्या कट रहा है, आप लोग जानते हो कि प्लस माइनस तो कटता ही है। अब यहां से क्या कटेगा, यहां से a से a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से 2b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब यहां पर कितना हो गया, -2b का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आप कह सकते हो कि 2b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4b का होल स्क्वायर होगा। यहां पर कितना आएगा आपका, यहां भी आएगा 4b का होल स्क्वायर होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहां पर 8b का होल स्क्वायर होगा। अब इसमें हम और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाता है और यहां पर 8 को लिख सकते हैं तो b, अब 4 का रूट 2 यानी कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि b 2b√2 यूनिट हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर 4 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए यहां देखिए, आर्य सवाल का क्वेश्चन है 20A। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 है, कहता फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
पॉइंट P दिया हुआ है कितना 6, -6 फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है कितना 6, -6 फ्रॉम दी ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन का मतलब हो गया 0 0, जहां पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, है ना। और एक P पॉइंट मान लेते हैं कि दिया हुआ है कितना है 6 -6 है, P दिया हुआ है। अब यहां से करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, O और P निकालते हैं। तो OP का बीच का डिस्टेंस कैसे होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 यहां पर कितना है 0 और माइनस यहां 6, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y1 - y2 करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, और y1 और माइनस कितना हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, O से P का बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 0 - 6 क्या होता है, -6 होता है ना। तो यहां पर क्या करेंगे -6 का होल स्क्वायर, और इसको एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ बच्चे को यहां पर दिक्कत होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि -6 का होल स्क्वायर, -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू -6 क्या होगा 36 होगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 36 होगा, और ये भी आपका 36 होगा। अब इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा। अब 72 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा 36 इंटू 2 लिखेंगे, तो 36 का रूट क्या जानते हो 6 और रूट 2 हो जाएगा, यानी इसका यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।